जय श्री कृष्ण दोस्तों। इस वीडियो को पूरा अंत तक देखने और शांत मन से इसकी बातों को सुनने और समझने के बाद आपके विचारों और जीवन में बहुत ही सकारात्मक बदलाव आने वाले हैं। दोस्तों, मेरा खुद का अनुभव कहता है कि अगर आप इस बहुमूल्य ज्ञान का लाभ अधिक से अधिक लेना चाहते हैं तो इस गीता सार को पूरा अंत तक सुने। हर रोज सुबह और रात को सोने से पहले जरूर सुने और दूसरों को भी सुनाएं। श्री भगवत गीता से ज्यादा महान कोई और दूसरी चीज हो ही नहीं सकती। आइए शुरू करते हैं। मैं कोशिश करूंगी कि आपको वह सारी बातें बिल्कुल सही तरीके से समझ में आ जाएं। दोस्तों, इस दुनिया में कोई भी अच्छा या बुरा बिना किसी कारण के नहीं होता। एक बार पुराने टाइम में एक गांव में एक गरीब औरत रहती थी। उसको जब बच्चा हुआ तो वह बिल्कुल स्वस्थ था, लेकिन एक बार किसी घटना की वजह से उस बच्चे के हाथ की एक उंगली कट गई। वह बहुत दुखी हुई कि मेरे बच्चे के साथ ये क्यों हुआ, और वह हमेशा भगवान को इस बात के लिए कोसती रहती कि पता नहीं भगवान को मेरे ही से क्या दुश्मनी है जो मेरे बच्चे के साथ ऐसा किया कि मेरे बच्चे की उंगली कट गई। समय बीतता गया। उस गांव में एक दिन साधु के वेश में एक मायावी राक्षस आया। वह राक्षस अपनी शक्ति ज्यादा बढ़ाने के लिए बहुत सारे बच्चों की बलि देता था। उसमें उस बच्चे को भी देख लिया, लेकिन जैसे ही वह उसकी बलि देने लगा तो उसको अपने गुरु की शर्त याद आ गई कि जिस भी बच्चे की बलि देनी हो तो उसके सभी अंग सही सलामत होने चाहिए, और उसको मजबूर होकर उस बच्चे को वापस घर भेज दिया। और उसकी माँ ने अपने बच्चे को सही सलामत देखा तो उसकी माँ को ये एहसास हुआ कि इस दुनिया में जो कुछ भी होता है, चाहे वह अच्छा हो रहा है या चाहे वह बुरा हो रहा है, वह कभी भी बिना किसी कारण के नहीं होता। तो दोस्तों, इससे हमें ये सीख मिलती है कि आप किसी भी हालत में कर्म किए बिना और उसका फल पाए बिना नहीं रह सकते। ऐसा हो ही नहीं सकता कि इंसान का शरीर एक सेकंड के लिए भी बिना कर्म किए रह सकता है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि इस सृष्टि का एक कण एक सेकंड के लिए भी बिना किसी कर्म के रह सके। कर्म करना हमारे जीवन का अभिन्न हिस्सा है। अगर हम सोते हैं तो हमारा दिमाग नहीं होता है। हम सपने देखते हैं, सांस लेते हैं। हमारे शरीर के हर अंग में करोड़ों सूक्ष्म कण अपना काम करने में लगे रहते हैं। हम कर्म करने से कभी भी नहीं बच सकते, और भगवान ये भी बोलते हैं कि हमें किसी कर्म में बंद करके नहीं रखना चाहिए। हम जो भी करते हैं वह ये मानकर करें कि करने वाला मैं नहीं हूँ, बल्कि कराने वाले वह ऊपर वाला भगवान है। मैं तो केवल एक कारण मात्र हूँ। उसको करने के लिए इस काम को मैं नहीं कर रहा हूँ, बल्कि ये काम मेरे द्वारा हो रहा है, मेरे द्वारा कराया जा रहा है। और जब हमारी सोच इस लेवल की होगी तो हमें कभी भी कोई भी दुख नहीं मिलेगा, हमें कभी भी दुख नहीं होगा, हमें कभी घमंड नहीं होगा। दोस्तों, दूसरों के गुलाम रहकर खुश रहने की बजाय आजाद होकर खुद के दुखों का सामना किया जाना चाहिए। भले ही आपकी जिंदगी में कितने ही कष्ट हों, लेकिन अगर आप आजाद हों तो आप ही वास्तविक हो। मनुष्य की भागवत गीता में गुलामी को मौत से भी बुरा बताया गया है। इंसान किस किस का गुलाम नहीं है, वह अपने दिमाग का, अपने विचारों का गुलाम है। कभी भी किसी इंसान को किसी का गुलाम नहीं रहना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि इंसान दुखी रहता है तो उसका सबसे मोटा कारण है मोह। मोह से अज्ञान आता है और जीवन में समस्याएं शुरू हो जाती हैं। महाभारत में धृतराष्ट्र को दुर्योधन से इतना मोह था कि वे अपने पुत्र को गलत काम करने से भी रोक नहीं सके। धृतराष्ट्र को पुत्र मोह की वजह से धर्म अधर्म ज्ञान ही नहीं रहा। अंत में सब कुछ बर्बाद हो गया। महाभारत में श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, जब ज्ञान की धारा बहती है
तो सबसे पहले मोह को नष्ट करती है। मोह को इसलिए नष्ट करती है क्योंकि मोह अज्ञान है। यूनान का सम्राट सिकंदर पूरी दुनिया को जीत लेना चाहता था। एक दिन एक नागा साधु ने सिकंदर से कहा कि तू ये पूरी दुनिया जीत लेना, उसके बाद क्या करेगा, क्योंकि इसके अलावा दूसरी कोई दुनिया है ही नहीं। इतना कहकर संत जोर जोर से हंसने लगा। संत की बातें सुनकर सिकंदर निराश हो गया था। सिकंदर ने संत से कहा, आप मुन हंसिए मत, ये बात सच ही है, लेकिन मैंने आज तक यह बात सोची ही नहीं थी। सिकंदर ने अभी दुनिया जीती नहीं थी, लेकिन जीतने के विचार से ही वह निराश हो गया था, क्योंकि दुनिया जीतने के बाद कोई और मोह नहीं बचेगा। सिकंदर ने संत से कहा कि आप हंस क्यों रहे हैं। संत ने जवाब दिया कि तू पूरी दुनिया जीत लेगा, तब भी तुझे निराश ही मिलेगी, क्योंकि तू दुनिया को जीतने के मोह में बंधा है, जबकि मेरे पास कुछ नहीं है, लेकिन मैं हमेशा खुश रहूंगा, क्योंकि मुझे किसी चीज का मोह नहीं है। मोह की वजह से जीवन में दुख ही आते हैं। मोह घर परिवार से हो सकता है, सफलता का मोह हो सकता है, सुख सुविधा और मान सम्मान का मोह हो सकता है। जहाँ मोह रहेगा वहाँ दुख तो आएगा ही। मोह जब सफल हो जाता है तो दुख मिलता है, और जब असफल होता है तब भी दुख ही मिलता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जब को मोह त्याग देता है तो उसे मेरी कृपा मिल जाती है। मोह रहित व्यक्ति परम आनंद प्राप्त करता है, इसलिए मोह का त्याग करना चाहिए और जो हमारे पास है उसी में संतुष्ट रहना चाहिए। ज्यादा पाने का मोह रहेगा तो दुख मिलना तय है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो हुआ वह अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह अच्छा हो रहा है, जो होगा वह भी अच्छा होगा। तुम भूत का पश्चाताप ना करो, भविष्य की चिंता ना करो, वर्तमान चल रहा है, तुम्हारा क्या गया जो तुम रोते हो। तुम क्या लाए थे जो तुमने खो दिया, तुमने क्या पैदा किया था जो नाश हो गया। ना तुम कुछ लेकर आए हो, जो लिया है यहीं से लिया है, जो दिया है यहीं पर दिया है। जो लिया इसी भगवान से लिया, जो दिया इसी को दिया। खाली हाथ आए खाली हाथ चले जाओगे। आज तुम्हारा है, कल किसी और का था, परसों किसी और का होगा, क्योंकि परिवर्तन संपूर्ण संसार का नियम है। आपका क्या हुआ जो आप रो रहे हो, आप क्या लाए जो आपने खो दिया। साथ रहने और मरने की बातें करने वाले सभी दोस्त आज नहीं जानते कि कहाँ चले गए। इस दुनिया में हर चीज बदल जाती है, इसके अलावा हमारा शरीर हर दिन बदल रहा है। हमारा बचपन से युवावस्था, युवावस्था से वृद्धावस्था, और एक दिन यह शरीर हमें त्याग देता है। तो किसके लिए रोना और चिंता करना। हम जीवन भर चीजों को सुंदर बनाने, रिश्तों को जीवित बनाने में लगे रहते हैं, लेकिन एक दिन सब कुछ नष्ट हो जाएगा। दोस्तों, इस वीडियो से आपने कुछ भी सीखा हो तो कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण जरूर लिख दीजिए, और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद। जय श्री राधे कृष्ण।